हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 10 फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग इन एक्सेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नोट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड किए जा चुके हैं। फिर भी इस चैप्टर को देखेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा होता क्या है? एक्सेल कैन वेरी स्मार्टली फिगर आउट द टाइप्स ऑफ डेटा यू टाइप इन। जब भी आप एक्सेल में कोई डेटा टाइप करते हैं तो बड़े आसानी से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक, इट अलाउ यू टू टाइप इन वैल्यूज एंड फॉर्मूला फ्रॉम द कीबोर्ड से आप भी टाइप करते हैं। वैल्यू कैन कंटेन टेक्स्ट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंट्रीज इन डिटेल। सेल, देखिए एक्सेल में क्या होती है, सेल्स होती हैं। मैं एक्सेल ओपन भी कर लेता हूँ साथ में। तो एक्सेल में सेल्स होती हैं, उन सेल्स में डेटा एंट्री किया जाता है। डेटा एंट्री, जो डेटा होता है वो किस टाइप का हो सकता है, मैंने साथ में ओपन कर रखा है। जैसे टेक्स्ट वैल्यू कौन कौन सी होती हैं? एनी एंट्री दैट कंटेन टेक्स्ट, नंबर और एनी स्पेशल कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड एज टेक्स्ट एंट्री। जो भी एंट्री जो अल्फाबेट का यूज करके या नंबर का यूज करके या स्पेशल सिंबल का यूज करके टाइप किया गया है वो टेक्स्ट एंट्री होती है। टेक्स्ट प्योरली इन अल्फाबेट इज मोस्टली यूज फॉर गिविंग टाइटल एंड सब टाइटल। Generally, a text entry is given at the top and left side of the worksheet. By default, a text entry is left aligned. जब भी हम कोई टेक्स्ट एंट्री करेंगे तो लेफ्ट अलाइंड होगी और जब भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू करेंगे तो राइट अलाइन होगी। इसको समझाने के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि कैसे हम जो बता रहे हैं वैसा ही होता है। मैं थोड़ा सा जूम के ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ABC, ये एक टेक्स्ट है। जैसे हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, देखिए लेफ्ट में ही रहा। जस्ट उसके नीचे मैं 1 2 3 लिखता हूँ जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है। देखिए राइट में अलाइन हो गया। सेल के लेफ्ट में जो भी टेक्स्ट होंगे वो बाय डिफॉल्ट, हम इसको अलाइन कहीं भी कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट कहाँ होंगे? बाय डिफॉल्ट अलाइन होंगे राइट में। जो भी नंबर होंगे वो राइट में अलाइन होंगे और बाय डिफॉल्ट जितने भी टेक्स्ट हैं वो लेफ्ट अलाइन होंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू कौन कौन सी होती है? एनी एंट्री इज ट्रीटेड एज न्यूमेरिक वैल्यू इफ द फर्स्ट कैरेक्टर एंटर्ड इज अ नंबर। कोई भी वैल्यू जिसका स्टार्टिंग डिजिट कोई भी नंबर है, ठीक है, स्टार्टिंग कैरेक्टर कोई भी नंबर है वो एज अ नंबर ही ट्रीट की जाती है। 0 to 9 प्लस माइनस ब्रैकेट ऐसे कुछ सिंबल्स हैं, ये सब राइट अलाइंड होते हैं। अभी मैंने करके दिखाया। इसके अलावा हम लोग फॉर्मूला भी एंटर करते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सेल्स। जैसे फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए हमने कोई डिजिट एंटर किया, कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इनको ऐड करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए यहाँ फॉर्मूला लगाया जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे, सम फंक्शन का नाम है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक यानी उसकी रेंज लिखी जाएगी। मान लीजिए मुझे B7 से ऐड करना है। B7 इस टू कहाँ तक ऐड करना है? B10 तक। तो हम लिखेंगे इस टू का साइन लगा के B10, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखिए इसका टोटल आ गया लिख के। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, आपको लगे कि ये टोटल है। तो ये क्या हुआ? ये फॉर्मूला इन सेल्स के डिजिट्स को ऐड करके रख रहा है, ठीक है, जो हमने रेंज रखी है। क्लियर? तो फॉर्मूला आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा। फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला लिखा जाएगा, अगर मैं इसमें जस्ट उसके नीचे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सम लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में सारी ठीक रेंज लिखूंगा, यानी B7 से B10, B7 इज टू B10। मैंने इसमें केवल एक काम नहीं किया है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। जब तक हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तब तक वो फॉर्मूला एक्टिव नहीं होगा। मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ, जो मैंने लिखा था सेम वही लिखा रहा ना। अगर हम इसमें
यहाँ स्टार्टिंग में इक्वल टू का साइन लगा दे, जैसे लगाते वैसे सेल देखिए एक्टिव हो गई। यहाँ आपको ब्लू कलर का सिंबल भी दिख रहा हो, यानी इसको उसने रेंज में ले लिया है। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, तुरंत उसका, सॉरी मैंने एंटर प्रेस ना करके बल्कि दूसरी जगह क्लिक किया था। एंटर प्रेस करता हूँ तुरंत उसका टोटल आ गया, देखिए सेम टोटल आया है। तो इक्वल टू का साइन क्या करता है, किसी भी सेल को एक्टिव करता है फॉर्मूला। द फॉर्मूला एंट्री कैन बी मेड बाय बिगिनिंग द एंट्री विद अ इक्वल टू साइन। यहाँ ये गलत है, यहाँ लिखा ए प्लस और इक्वल टू, ठीक है, विद अ प्लस और इक्वल टू साइन। तो बिगिनिंग हमेशा इक्वल टू के साइन से ही होगी। क्लियर है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए मैंने बताया था ये फॉर्मेटिंग टूल बार आपको यहाँ मैं एक्सेल में भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये बॉक्स दिख रहा है आपको, अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ फॉन्ट वाले में जहाँ पर टेक्स्ट फॉन्ट का नाम है, फॉन्ट का साइज है, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक, ये सारे फॉन्ट की सेटिंग है। इसमें यही यहाँ पे भी दिया हुआ है, अलाइनमेंट्स हैं इसमें। ये क्या है, टेक्स्ट फॉर्म, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप एटसेट्रा। द फॉर्मेटिंग टूल बार लुक्स लाइक, ऐसा ही दिखता है, अभी मैंने दिखाया भी। चेंज, अगर फॉन्ट का टाइप आपको चेंज करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है नीचे, मैंने इससे प्रीवियस क्लास में भी करके बताया था और फिर भी मैं करके बता दूंगा। देयर आर डिफरेंट वेज with which you can change the font type of your text by using formatting toolbar. You can do the following ways. कैसे, मान लीजिए मैं, मेरी जो फाइल ओपन है मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, जैसे मैं फॉन्ट के, फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट टाइप में जैसे क्लिक करूंगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट टाइप दिखेंगे, आपको नीचे दिख रहा होगा। यहाँ देखिए उसका लुक भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको, इस सेल को उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो आपको ठीक से दिखेगा। इन सेल को मैंने सेलेक्ट किया और इनका फॉन्ट टाइप मुझे चेंज करना है, देखिए चेंज हो रहे हैं ना फॉन्ट टाइप। यही फॉन्ट, ऐसे ही मैं यहाँ से इंक्रीज, फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। देखो फॉन्ट का साइज कम या ज्यादा कर सकता हूँ। इनको अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक में थोड़ा सा तिरछे हो जाते हैं। अच्छा देखिए, इनका कोई कलर चेंज करना है, रेड कलर से करना है, इन सेल्स को हाईलाइट करना है किसी भी अलग कलर से, जो कलर मैं क्लिक करूंगा अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए मैंने हल्का सा ये कलर ले लिया, आपको दिख रहा होगा ठीक से, ठीक, या कोई एंटी कलर, येलो कलर ले लेते हैं, ये ठीक से दिखेगा। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आप यहाँ से इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट देखिए, बाय डिफॉल्ट में तो जो नंबर होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं, मैं इनको सेंटर भी अलाइन कर सकता हूँ, मैं इनको लेफ्ट भी अलाइन कर सकता हूँ। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिड में, सेल के मिड में, सेल के टॉप में, ऐसा जहाँ जहाँ आप अलाइन कर लीजिए। क्लियर है। वापस चैप्टर पे, तो ऐसे लिखा है, सेलेक्ट द सेल्स हुज फॉन्ट टाइप हैज टू बी चेंज, क्लिक एट द डाउन एरो प्रेजेंट एट फॉन्ट टाइप बॉक्स। फॉन्ट टाइप बॉक्स में देखिए एक छोटा सा डाउन एरो दिखा होगा जहां मेरा कर्सर है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लिस्ट ओपन हो जाएगी जैसा इस फिगर में दिखा है, और क्लिक करते ही वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। चेंजिंग फॉन्ट साइज, in the same way you can change the font size of your cell content. Same way, but first of all we need to select desired cells, then click on drop down list. See here, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए है। यहाँ मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही फॉन्ट साइज देखिए, मैंने अभी क्लिक नहीं किया, मैं केवल चेक कर रहा हूँ कि कितना फॉन्ट साइज होगा। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तब अप्लाई होगा, अभी तो मैं केवल कर्सर को मूव करा रहा हूँ। हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। नेक्स्ट, फॉन्ट टाइप को कैसे चेंज करना है, सेम इसी तरह। मेकिंग सेल कंटेंट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, सेम प्रोसेस है। आपको अगर बोल्ड करना है तो बी वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे इस जो ABC लिखा हुआ है, ठीक, ये ABCD कुछ भी कोई शब्द लिखा हुआ है, मुझे इसको क्या करना है, बोल्ड करना है, तो मैं बी वाले बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए बोल्ड हो गया, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाती है, डार्कनेस। और इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन भी हो गया। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का उसका सिंबल बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करते हैं वैसे वो अप्लाई हो जाता है। और दोबारा हटाने के लिए भी उसी सेम आइकन पर क्लिक करना है, वो ऑन ऑफ दोनों के लिए।
सेटिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए उन सेल्स को सेलेक्ट करना। अगर मान लीजिए सिंगल सेल है तो आपको सिंगल, जैसे मुझे केवल इसी को अलाइन करना है तो मैंने इस सेल को, जो सेलेक्टेड सेल होगी वही एक्टिव सेल होगी, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ अलाइनमेंट है, मैं इसको लेफ्ट सेंटर राइट कहीं भी अलाइन कर सकता हूँ। मैंने जैसे सेंटर अलाइन कर दिया तो एग्जैक्ट सेंटर, चाहे जितनी बड़ी मैं सेल कर दूं, देखिए एग्जैक्ट सेंटर में ही रहेगा। सेल की रो हाइट पहले मैंने चेंज करना बताया है ना, कॉलम की विड्थ एंड रो की हाइट चेंज करना बता चुका हूँ। तो हम कितना भी चेंज करेंगे एग्जैक्ट सेंटर में कंटेंट आपका रहेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग ये क्या है, सेटिंग अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। वही सारे स्टेप, सेलेक्ट द सेल और सेल रेंज दैट हैज टू बी अलाइंड, सेलेक्ट द सेंटर अलाइन। अब यहाँ सेंटर दिया है, आप लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी अलाइनमेंट एक बार में एक ही अलाइनमेंट अप्लाई होगा। इसके बाद प्रिंटिंग वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए, देखिए प्रिंट करने का यहाँ डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये जो लिखा हुआ है इसको प्रिंट करना है, तो सिंपल ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या है, प्रिंटर का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो भी प्रिंटर इसमें इंस्टॉल है उन प्रिंटर का नाम लिखा हुआ आएगा। इसके बाद में आपको पेज रेंज, यानी सभी पेज प्रिंट करने हैं, जितने पेज पर लिखा हुआ है सबको प्रिंट करना है। या जैसे मान लीजिए मुझे इसमें 10 पेज होते तो मुझे मान लीजिए केवल फर्स्ट पेज से लेकर के 3 पेज तक प्रिंट करना होता, तो यहाँ पर मैं रेंज दे सकता हूँ कि फ्रॉम टू, यानी कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। ये तो हो गया कि जो कंटेंट है वो पूरा प्रिंट होगा। ठीक, यहाँ सेलेक्टेड पेज प्रिंट होंगे, लेकिन आपको अगर मान लीजिए हम चाहते हैं इस पेज पर केवल इतनी सेल ही प्रिंट हो, तो यहाँ देखिए सेलेक्टेड सेल का ऑप्शन है, प्रिंट में आइए, प्रिंट में देखिए यहाँ सिलेक्शन, तो जितना सेलेक्ट किया है मैंने पूरे पेज पे चाहे जो लिखा हो, केवल सेलेक्टेड सेल ही प्रिंट होंगी, चाहे 2 सेल हो चाहे 10 सेल हो। ठीक, एक्टिव सीट, एक्टिव सीट का मतलब क्या है कि जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 सारे सीट पर डेटा है, लेकिन मुझे कौन सा प्रिंट करना है। मान लीजिए इसमें सीट 3 मेरी एक्टिव है, यहाँ सीट 2 एक्टिव है, अब सीट 1 एक्टिव है, जो एक्टिव होगी प्रेजेंट टाइम में उसी का डेटा प्रिंट किया जाएगा। ये है एक्टिव प्रिंट का ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी यही बताया गया है। ओपन द फाइल हुज प्रिंट आउट हैज टू बी टेकन, फाइल को ओपन करना है। इसके बाद में फ्रॉम फाइल मेनू सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, ऐसा ही अभी स्क्रीन पर अपीयर हुआ था। ठीक, इसमें आपको सिलेक्शन प्रिंट करना है कि एक्टिव सीट प्रिंट करना है या एंटायर वर्कबुक प्रिंट करना है। एंटायर वर्कबुक अगर आपने टिक कर दिया तो उसमें जितने भी पेज होंगे, जितनी भी सीट्स होंगी, सारी सीट प्रिंट की जाएंगी, सारी सीट, एक्टिव सीट नहीं, जितनी भी उसमें सीट्स लगी होंगी सारी सीट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। हम इनका चाहें, देखिए मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। इसमें देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज है, मान लीजिए मुझे इसमें एक कॉपी के अलावा 2-3 कॉपी और चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ। देखिए 5 कॉपीज इसकी बन जाएंगी। नंबर ऑफ कॉपीज में हमको उस डॉक्यूमेंट की जितनी कॉपी चाहिए होती हैं उतनी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इसमें पेज साइज वगैरह सेट करना होता है। जैसे मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पेज का साइज लिखा हुआ है, आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं, यहाँ से पेज का साइज A4 ले सकते हैं। ठीक, ऐसा कंटेंट आप यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू, अगर आप देखना चाहते हैं बिफोर प्रिंटिंग तो क्या करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए प्रीव्यू, देखिए कॉर्नर पे मेरे पेज आ रहा है, ऐसा ये प्रीव्यू दिखाता है प्रिंटिंग से पहले। ठीक, यही सारे स्टेप्स इसमें लिखे भी हैं। ठीक है, आपको ये नोट्स सेंड किए जा चुके हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रिंट करने के फाइनली क्लिक ऑन ओके बटन, उसमें भी यही था, आप प्रिंट पर ऑप्शन क्लिक किए थे और क्लिक करने के बाद यहाँ लास्ट में ओके बटन दिखता है। जब सारा आपकी सेटिंग ओके हो जाए, नंबर ऑफ कॉपीज, रेंज सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। प्रिंटर अगर अटैच है आपके सिस्टम से तो प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज के लिए मैं बता देता हूँ
ये मैंने एक्सरसाइज रेडी करके रखी है पहले से। पहले इसमें क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में इट अलाउज टू टाइप इन वैल्यू एंड फॉर्मूला फ्रॉम द कीबोर्ड, इसमें कीबोर्ड फिल किया जाएगा। टेक्स्ट वैल्यूज कंटेन्स टेक्स्ट नंबर और एनी स्पेशल कैरेक्टर, तो इसमें कंटेन्स फिल किया जाएगा। फॉर्मूला एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स, यहाँ रिलेशनशिप फिल किया जाएगा। डी में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप एटसेट्रा, इसमें फॉर्मेटिंग। ई वाले में ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, प्लेस द टेक्स्ट नीटली विद इन मार्जिन ऑफ द सेल, ठीक, यहाँ अलाइनमेंट। राइट ट्रू और फॉल्स इन द फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में ही तो एंटर किया जाता है, तो इट मीन्स इट ट्रू होगा। वी कैन सेंटर अलाइन द कंटेंट ऑफ सेल, यस 100% ट्रू। हम लोग किसी भी कंटेंट को सेंटर भी अलाइन, देखिए ये सेंटर ही तो अलाइन है, इसको हम लेफ्ट भी अलाइन कर सकते हैं, सेंटर भी अलाइन कर सकते हैं, राइट भी अलाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, वी कैन सेंटर अलाइन द कंटेंट ऑफ अ सेल, तो इट मीन्स इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज यू कैन नॉट इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल। यू कैन नॉट इंक्रीज, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कैन नॉट इंक्रीज, यहाँ क्या लिखा है, कैन नॉट इंक्रीज, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट इंक्रीज, इसका मतलब ये गलत है। अगर यहाँ पर लिखा होता है यू कैन इंक्रीज तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि नॉट लगा है इसलिए फॉल्स है। इसका विशेष ध्यान रखिए, एग्जाम में मान लीजिए कभी क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए कि यू कैन इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल, तो आप लोग इसको ट्रू करेंगे। अगर कैन नॉट लगा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और फॉर्मूला बिगिन विद बिगिंस ए प्लस और इक्वल टू एंड और एट द रेट साइन, ये फॉल्स है, क्योंकि फॉर्मूला ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है, इक्वल टू के साइन से। इज इट क्लियर और नॉट। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेक्टेड सेल ऑल्सो, यस ये भी ट्रू है, अभी मैंने करके भी दिखाया था। मुझे केवल इतने का ही प्रिंट आउट चाहिए, तो मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा, तो वी कैन ऑल्सो टेक प्रिंट आउट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफर्ड बाय एक्सेल। मैंने अभी इससे पहले भी बताया था, टेक्स्ट वैल्यूज होती है, न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट वैल्यूज कौन सी होती हैं, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक, ये इसमें लिखा है। आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर पूरे करने हैं तो इससे देख के पूरा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट स्टेप टू चेंज फॉन्ट टाइप। देखिए दोनों स्टेप मैंने यहाँ लिख रखे हैं, दोनों स्टेप आपको इससे पहले बता भी चुका हूँ, करके भी दिखा चुका हूँ, और मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं। क्वेश्चन सेकंड है राइट स्टेप टू चेंज फॉन्ट टाइप। थर्ड क्वेश्चन है राइट स्टेप टू सेट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। वेरी सिंपल, यू कैन ऑल्सो चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। कौन कौन से, सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल, सेलेक्ट द लेफ्ट ऑब्लिक राइट ऑब्लिक लेफ्ट या राइट या सेंटर, तीन में से कोई एक ही अलाइनमेंट एक बार अप्लीकेबल होगा। बटन टू प्लेस द टेक्स्ट इन द राइट लेफ्ट राइट सेंटर ऑफ द सेल। राइट स्टेप टू प्रिंट अ वर्कशीट। वर्कशीट को प्रिंट करने के स्टेप्स मैंने भी बताया, कोई भी जो भी प्रिंट करनी है उसको ओपन करना है पहले, फिर फाइल मेनू में या ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको करनी है वहां पर एंटर करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज एटसेट्रा, और फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ क्लास इज